हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं हूं अनिकेत कुमार और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है बुलेट स्टैंडर्ड की ओनर्स के लिए, क्योंकि हर टाइम मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो राइडिंग हो, चाहे आपकी बाइक को मेंटेन करना हो, चाहे कोई आपका पर्सनल गोल अचीव करना हो, मोटिवेट रहना हर टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आज लाया हूँ आज आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टू ओनिंग अ बुलेट स्टैंडर्ड 350 की जर्नी हो, पैशन हो, एडवेंचर हो, वो एक तरीका का नहीं होता। हमेशा टाइम में आप मोटिवेट नहीं रह सकते। तो यहाँ पे मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजीज और कि स्पिरिट्स को एकदम हाई और मोटिवेटेड रखें, एकदम स्ट्रॉन्ग। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या, आपके गोल्स, अचीवेबल गोल्स जो हैं वो एकदम प्लान होने चाहिए। आपको एक गोल को सेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे एक आप लंबी राइड अगर प्लान कर रहे हो तो उसके लिए भी एक गोल सेट होना चाहिए कि आप क्या टाइम कर रहे हो, उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एक अच्छी हाइट में होनी चाहिए। या फिर कोई आप अपने पर्सनल लाइफ में कोई माइलस्टोन अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रॉपर सेट गोल होना और ये एक उसकी प्लानिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अब जैसे मैंने अपना अगर गोल सेट कर लिया कि मुझे जीबी की राइड करनी है, जीबी राइड, इसके साथ साथ अब मैं इसके, ये तो हो गया मेरा एक बड़ा गोल, इसके साथ साथ मैं इसके छोटे छोटे गोल्स को कर लूँगा। जैसे बाइक मेंटेन है कि नहीं, मेरी जाने के लिए रेडी है या नहीं, बाइक मेंटेनेंस ये पहला हो गया मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाइक के साथ ही मुझे जाना है, बाइक ही मेरे सबसे ज्यादा साथ देगी हर चीज में। सेकंड हो जाएगा मेरी पैकिंग, जो भी कपड़े हैं, कुछ सामान मुझे लेके जाना है, या फिर अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे सारे GoPro की इक्विपमेंट और सब चीजें, मतलब आपका ये मेन टारगेट ये हो गया राइड जीबी जाने की। उसमें फिर आपके आगे छोटे छोटे गोल, टास्क कह सकते हो इनको आप, तो छोटे छोटे टास्क आगे ऐसी तरीके से फिर आ जाएगा आपका कितने दिन के लिए, हाउ लॉन्ग, कितने दिन के लिए आप जा रहे हो, एक उसका टाइम पीरियड भी आपको पूरा होना चाहिए। इसी तरीके से आपकी एक बड़े गोल के छोटे छोटे टास्क, आपको मैनेजेबल टास्क आपको बनाने हैं। नेक्स्ट आपको ढूंढना है अपना वाई, कि आप क्यों करना चाहते हो कोई भी काम। अगर आपको, अब जैसे मैंने बाइक राइड, अगर मैं जीबी जाना चाहता हूँ, मैं क्यों बाइक राइड करना चाहता हूँ। एक तरीके से सभी लोग कहते हैं बाइक पे तो आप परेशान हो जाओगे, आपकी कमर में दर्द है, बहुत ज्यादा लंबी राइड है, बाइक सेफ नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा रीजंस आपको दे देंगे। लेकिन मुझे क्यों मजा आता है उसमें, क्या मुझे उसमें बढ़िया लगता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में कोई गोल अगर आपने सेट कर लिया तो उसका आपको वाई पता होना चाहिए कि आप उसको क्यों करना चाहते हो, उसमें आपको क्या अच्छा लगता है। तो मतलब उसके बारे में A to Z आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मुझे अपनी राइडिंग के बारे में सारी चीजें अगर पता है बुलेट स्टैंडर्ड वाले भाइयों को, तो मुझे सारी चीजों के बारे में उसको पता होना चाहिए A से लेके Z तक। तो बाइक का कभी कभी मेंटेनेंस करना हमें ऐसा लगता है क्या फालतू का काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होगा इससे। लेकिन बाइक जितनी ज्यादा आपकी मेंटेन रहेगी, आपकी राइड उतनी ज्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि ये एक टाइम होता है, ये भी आपको ना अपने राइडिंग एक्सपीरियंस की तरह लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप जितना आपको अपनी बाइक के बारे में पता होगा, आप उतना ही अच्छा उसको ख्याल रख पाओगे और उतना ही अच्छा आपको उसकी कमियों के बारे में पता होगा, और साथ ही साथ फिर आप उसको उतना ही मेंटेन अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि आपको उसकी गलतियां, खराब जो भी कुछ हो रहा है उस बाइक के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा, और उससे पहले खराब होने से पहले, आपकी राइड का एक्सपीरियंस खराब करने से पहले आपको पता लग जाएगा क्या चीज खराब है, आपको उसको सही कराना है। स्टे फिजिकली एक्टिव, मतलब आपको एक्टिव रहना, कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे मैं अपना किक बॉक्सिंग का वर्कआउट करता हूँ, आप जिम में वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि आपका फिजिकल एक्टिवनेस आपके मेंटल एक्टिवनेस को और ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आप डल रहोगे तो आपका माइंड भी डल ही रहेगा। तो अब पहुंच रहे हैं हम अपनी वीडियो के एंड की तरफ। तो हमेशा याद रखो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, कीप लर्निंग। चाहे वो बुक से सीखो आप, चाहे आप किसी वीडियो से देखो, किसी से मोटिवेट हो गए, चाहे आप किसी से आप इंस्पायर होते तो आप उससे इंस्पायर होकर उससे कुछ सीखो। तो मतलब हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना लाइफ के अंदर। आपको कभी भी अगर आपने ये समझ लिया ना कि आपने सब कुछ सीख लिया, तो आप वहीं पे आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। तो हमेशा याद रखो कि ऑलवेज कीप लर्निंग, क्योंकि मोटिवेशन कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक आपकी लाइफ की जर्नी है। उसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहेंगे। कभी भी ये नहीं होगा कि आप 24 के 24 घंटे, साल के
पूरे महीने 12 महीने और हफ्ते के 7 दिन आप मोटिवेट रहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा अप्स आएंगे, हमेशा डाउन आएंगे। लेकिन आप क्या देखते हो, सिर्फ वीडियो में लोग हमेशा मोटिवेट रहते हैं, हमेशा अच्छे से बात करते हैं, लेकिन सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। हर कोई आपकी तरह है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन है। बस आपकी टेंशन अलग हो सकती है, उसकी टेंशन अलग हो सकती है, उसका मोटिवेशन अलग हो सकता है, आपका मोटिवेशन अलग हो सकता है। तो हमेशा याद रखो, लाइफ को एंजॉय करो, डेस्टिनेशन का ध्यान मत दो, आपकी जर्नी का एंजॉय करो। हमेशा जहां भी आप जा रहे हो, अगर आपने कोई राइड प्लान करी है, आपकी कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपने लाइफ में कोई गोल सेट किया, तो हमेशा उसको एंजॉय करने की सोचो कि आप बस उसको एंजॉय करो। एट द एंड रिजल्ट कुछ भी हो, उसका हमें कुछ नहीं टेंशन लेना, वो भगवान के हाथ में। बस हमें याद रखना कि हमें बस करते रहना, हमें अपना वाई पता है, तो फिर क्या टेंशन है हमें, ठीक है ना। तो इसी के साथ बस एंजॉय करो लाइफ को, मेरा ये हमें मानना है आपके लिए। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन कुछ और नहीं है, वो काम है जिस काम को आपको करने में मजा आए। आपको काम ना लगे, वही काम आपको करने में मजा आ रहा है, बिना किसी सोचे आप कर रहे हो उसको, तो वही एक आपका मोटिवेशन मिल जाता है। वैसे कुछ फालतू की चीज आप 10 बार कुछ भी कोटेशन पढ़ लो, दिन के 10 वीडियो मोटिवेशन की देख लो, आपको कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं वाले वाला। आपको ढूंढना है अपना वाई, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है उसमें या नहीं आ रहा। मोटिवेशन कहीं से नहीं आने वाला, आपको मोटिवेशन अपने अंदर से लाना पड़ेगा, अपना वाई अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा। तो इसी के तरह की और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।